यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12 की सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 17। तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। यानी पार्टिसिपल का यूज करके हमें दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य बनाना है। तो चलो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है दे सा द फ्लेम्स दे रेन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। उन्होंने चिंगारी को देखा और वे जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट कॉमन हो और एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा हो तो हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अब यहां पर पहले सेंटेंस का वर्ब है सा और दूसरे सेंटेंस का है रेन, तो किसमें जोड़ना चाहिए ये क्वेश्चन आएगा, ये डाउट होगा। तो जो काम पहले हुआ होगा हम उस सेंटेंस के वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने देखा कि सबसे पहले वो भागा, सबसे पहले उसने देखा, तो हम लोग सी सा का जो फर्स्ट फॉर्म है सी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। सीइंग द फ्लेम्स दे रेन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, ये होगा इसका आंसर। अगला सेंटेंस है उज्जवल वाज हंग्री ही टुक हिज फूड। उज्जवल भूखा था, उसने अपना खाना अपना भोजन किया। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले भूखा था कि पहले उसने खाना खाया? तो पहले भूखा था। वाज वर इज एम आर विल बी शैल बी, ये सब बी के फॉर्म के हैं, वर्ब टू बी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग बी में आईएनजी लगाएंगे। वाज की जगह क्या लिखेंगे? बीइंग हंग्री। ही और उज्जवल कॉमन है, उज्जवल के लिए ही यहाँ पे ही यूज हुआ है, तो ही के जगह हम क्या लिख देंगे? उज्जवल। उज्जवल टुक हिज फूड, उज्जवल ने भोजन किया, अपना खाना की खाया। अगला सेंटेंस है साइना लॉस्ट हर मैच। साइना अपना मैच अपना मुकाबला हार गई। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी या वह निराश हो गई। ठीक है, तो मैच हारने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा ना, तो जहां पर काम में अंतर हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? हैविंग का यूज करते हैं। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ज्यादातर अधिकतर हैविंग का यूज कर सकते हो। हैविंग लॉस्ट हर मैच, तो यहां पे जो शी है वो साइना की जगह पर ही यूज हुआ है, तो हम वहां पे साइना लिख देंगे। साइना वाज डिसअपॉइंटेड। अगला सेंटेंस है अ मैन वाज क्राइंग फॉर हेल्प ही वाज इंजर्ड। एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था, वह जख्मी था। ठीक है, तो कौन चिल्ला रहा था? एक जख्मी इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब एक वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? यहां पे इंजर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ये लगेगा जिसकी विशेषता बताई गई उससे पहले। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है। तो कौन जख्मी है? मैन, तो इंजर्ड कहां पे लगेगा? मैन से पहले। एन इंजर्ड मैन वाज क्राइंग फॉर हेल्प, एक जख्मी आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। अगला सेंटेंस है राणा प्रताप ड्री हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। राणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और उसने या उन्होंने अपने शत्रु पर हमला कर दिया। तो सबसे पहले तलवार निकाली या सबसे पहले हमला किया? पहले तलवार निकाली ना, तो ड्राइंग ड्रू जो है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रा, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी। ठीक है, अगला सेंटेंस है टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। ठीक है, आप दाएं की तरफ मुड़ो, दाहिने हाथ की तरफ देखो, मुड़ो, तो तुम्हें क्या है? क्लॉक टावर दिख जाएगा। तो पहले मुड़ोगे तभी दिखाई देगा ना, तो यहाँ पे टर्न है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। टर्निंग टू द राइट कॉमा लगाएंगे, यू विल सी द क्लॉक टावर, यही होगा इसका आंसर। अगला सेंटेंस है अ टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ बुलक द बुलक वाज हेफ्टी। एक बाघ भूखा था, उसने एक बैल को मार दिया और जो बैल था वो मोटा ताजा था, तंदुरुस्त था। ठीक है, अब ये जो मोटा ताजा है, तंदुरुस्त है, हेफ्टी है, वो किसकी विशेषता है? बुलक की है, बैल की विशेषता है। ठीक है, तो विशेषण से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? संज्ञा से पहले विशेषण लगाते हैं। ठीक है,
अ टाइगर वाज हंग्री की जगह हम लोग लिखेंगे बीइंग हंग्री, वाज की जगह बीइंग लग जाएगा, बीइंग हंग्री, ही की जगह अ टाइगर हो जाएगा, अ टाइगर किल्ड अ, और जो हैफ्टी था वो बुलक से पहले आ जाएगा, अ हैफ्टी बुलक। देखा जाए तो जो हंगरी है वो भी टाइगर की विशेषता बता रहा है, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अ हंगरी टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुलक। एक का मतलब होगा भूखे होकर शेर ने एक मोटे ताजे स्वस्थ बैल को मार दिया, दूसरे का मतलब होगा एक भूखे बाघ ने या भूखे शेर ने एक मोटे ताजे बैल को मार दिया। अगला सेंटेंस है अ हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, एक भूखी लोमड़ी ने अंगूरों का कुछ गुच्छा देखा, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे एक लता से लटक रहे थे। अब यहां पर जो लता से लटकना है वो ऑब्जेक्ट की बात बता रहा है, ऑब्जेक्ट की बारे में बात कर रहा है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखना ज्यादा बेहतर होगा, ना कि सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम उसी के साथ लिख देंगे अ हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। अगला सेंटेंस है ब्रिजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक ही सर्च फॉर इट, ब्रिजेश की किताब खो गई और उसने उसको ढूंढा। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो विशेषता बताई गई है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ब्रिजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ठीक है, या दूसरी तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं, हैविंग लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक ब्रिजेश सर्च फॉर इट। अगला सेंटेंस है दे वर ब्लाइंडेड बाय अ स्टॉर्म, वे धूल भरे तूफान से अंधे हो गए थे, दे फेल्ट इनटू डिसऑर्डर, वे अस्त व्यस्त हो गए, बिखर गए। ठीक है, उन्हें अस्त व्यस्त होने में, बिखरने में, भटकने में कुछ समय लगा होगा, है ना, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हैविंग, और जो वर है उसको बीन में चेंज कर देंगे, हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय अ स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। इसको बीइंग लगा के भी बनाया जा सकता है, बीइंग ब्लाइंडेड बाय अ स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। अगला सेंटेंस है ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, उसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया था और उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं बीइंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से धोखा खाने के बाद, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी उम्मीदें खो दी। ठीक है, ऑल होप। ओके, अगला सेंटेंस है द ओल्ड बेगर वाज ड्राइवन बाय हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, बूढ़ा भिखारी भूख से बेचैन था, व्याकुल था, उसने रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया। Having been driven by hunger, the old beggar stole a piece of bread. वाज को जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया है। ठीक है, बीन हो गया है वो। ठीक है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगला और लास्ट सेंटेंस है माई सर्वेंट फेल इल, मेरा नौकर बीमार हो गया, ही रिमेन्ड इन बेड फॉर 15 days, वह 15 दिनों तक बिस्तर में पड़ा रहा, ही डाइड, वह मर गया। हैविंग फॉलन इल एंड हैविंग रिमेन्ड इन बेड फॉर 15 days, माई सर्वेंट डाइड। कुछ इस तरह से हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल का यूज करके एक कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। आपने इसको, इस एक्सरसाइज को कितना समझा है यह समझने के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं दूसरी किताब से, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश भाग 4 में प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परिषद की जनरल इंग्लिश से। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, फिर है हामिद रेज अ गन ही किल्ड अ पैरट, फिर है मोहन सा हिज फ्रेंड ही केम आउट टू वेलकम हिम, फिर है मीरा फाउंड द पर्स वाज लॉस्ट, फिर है विजय रोट अ लेटर ही गेव इट टू हिज सर्वेंट, फिर है द बॉय सा द डेंजर ही रिटर्न, फिर है ही रेज्ड हिज गन ही टुक एम ही शूट द टाइगर, फिर है ही लॉस्ट हिज पेन ही सर्च फॉर इट, फिर है वी मेट अ मैन ही वॉज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, फिर है शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग शी ले डाउन इन द बेड। ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए इसका आंसर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। HW वाली होमवर्क वाली जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, उसका PDF चाहिए, तो जो एक्सरसाइज मैंने कराई है उसका भी PDF अगर चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।